एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। चलिए आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटी में संविधान के भाग एवं अनुसूचियाँ के बारे में देखेंगे और भारतीय संविधान के विभिन्न भाग एवं संबंधित विषय है। जैसे भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, है ना, आप सभी जानते हैं, जो कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जो कि आर्टिकल कितना में मेंशन है, 1 से 4 तक, है ना। 1 से 4 तक दिया गया है भाग 1 में, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसके बाद भाग 2 में है नागरिकता, सिटीजनशिप, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मूल अधिकार, माफ़ कीजिएगा, फंडामेंटल राइट, जो कि भाग 3 में है और यह 12 से 35 आर्टिकल के बीच में, है ना। तो 12 से 35 आर्टिकल आपको फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में। इसके बाद भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आर्टिकल 36 से 51 तक है ना। इसके बाद भाग 4 में है मूल कर्तव्य, यानी फंडामेंटल राइट, है ना। बेसिक जो फंडामेंटल राइट बेसिकली दिया गया है कि आपको क्या फंडामेंटल है, राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो आर्टिकल 51 को में दिया गया है ना, जो कि भाग 4 में आ जाता है बेसिकली। इसके बाद भाग 5 की बात करेंगे तो द यूनियन यानी संघ के बारे में बात किया गया है, जो कि आर्टिकल 52 से 151 के बीच में है। इसमें अध्याय अगर एक देखेंगे द यूनियन में, तो पहला है आपका कार्यपालिका, जो कि आर्टिकल 52 से 78 के बीच में है। इसके बाद संसद यानी पार्लियामेंट, जो कि 79 से 122 तक है ना। इसके बाद फिर है राष्ट्रपति का विधायी शक्ति, यानी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यह आर्टिकल 123 में है। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय में दिया गया संघ की न्यायपालिका, द यूनियन जुडिशियरी, जो कि आर्टिकल 124 से 147 के बीच है। इसके बाद भारत का नियंत्रण एवं लेखा परीक्षण, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यह आर्टिकल 148 से 151 के बीच में है ना, जो कि भाग 5 में है। द यूनियन यानी स्टेट संघ की बात किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे द स्टेट यानी राज्य के बारे में, तो इसमें भाग 6 में दिया गया है और इसमें टोटल आर्टिकल यानी 152 से 237 के बीच में है। जिसमें पहला अगर हम बात करेंगे साधारण यानी जनरल, तो 152 में है इसका विवरण। फिर कार्यपालिका द एक्जीक्यूटिव, इसमें 153 से 167 के बीच में है। इसके बाद राज्य का विधानमंडल द स्टेट लेजिस्लेटर, जो कि आर्टिकल 168 से 212 के बीच में है। फिर राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, यह 213 में है। इसके बाद राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, है ना, तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा द हाई कोर्ट इन द स्टेट, यह 214 से 232 के बीच में है। इसके बाद है आपका अधीनस्थ न्यायालय, है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट, यह 233 से 237 के बीच में है। यह भाग 6 में है, जो कि आर्टिकल 152 से 237 के बीच है। इसके बाद अगर भाग 7 की बात करेंगे, तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अमेंडमेंट जब हुआ था, अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा, है ना, निरस्त कर दिया गया था, जो कि आर्टिकल 238 में इसका मेंशन है। इसके बाद भाग 8 में बात करेंगे तो संघ राज्य क्षेत्र द यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है, जो कि 243 से 243 न, यानी इसमें आर्टिकल का विवरण है। इसके बाद फिर नगर पालिका, जो कि भाग 9A में दिया है और इसमें नगर पालिका में जो कि 243 से लेकर 243 यह 6 तक बताया गया है ना, यानी 243 से 243 ZG तक इसका विवरण है। 9 ख में अगर हम देखेंगे तो सहकारी समिति है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कि आर्टिकल 243 यह जैसे 243 यह न तक के बारे में बात किया गया है, यानी ZH से 243 ZT तक। इसके बाद भाग 10 में देखिएगा तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 244 से 244A तक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे भाग 11 का, तो 11 भाग में बताया गया है संघ और राज्यों के बीच संबंध, है ना, रिलेशन बिटवीन द यूनियन और स्टेट, जो कि 245 से 263 आर्टिकल के बीच में इसका विवरण है और यह 11 में है ना, यानी 11 यानी संघ और राज्य के बीच में संबंध 11 करके इससे रिलेट है। तो इसमें विधायी शक्ति है, यानी लेजिस्लेटिव रिलेशन है 245 से 255 आर्टिकल के में बताया गया है। इसमें प्रशासनिक संबंध भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, जो कि 256 से 263 के बीच में मेंशन है। इसके बाद 22 भाग माफ़ करिएगा, 12वां जो भाग है, इसमें वित्त, संपत्ति, सुविधाएं, अंशवाद के बारे में बताया गया, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, जो कि 200 और
264 से 301 के बाद ए तक है। इसके बाद बीच में जो है यानी फाइनेंस आर्टिकल 264 से 291 ऋण लोन यानी बोरोइंग जो कि 292 से 293, और संपत्ति सुविधाएं अधिकार दायित्व बाधाएं और वाद यानी प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट राइट लायबिलिटीज़ ऑब्लिगेशन एंड सूट, ये 294 से 300 के बीच में इसका विवरण है। इसके बाद फिर संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी है जो कि 300 से 300A में इसका आर्टिकल में मेंशन है। इसके बाद भाग 13 में देखिएगा तो इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम के बारे में बताया गया है। 301 आर्टिकल से 307 आर्टिकल के बीच में है। इसके बाद भाग 14 में दिया गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, है ना, की सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट के बीच में 308 से 323 के बीच में इसका वर्णन है, जो कि सेवा यानी सर्विसेज देगा 308 से 314 के बीच, और लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसका आर्टिकल मेंशन 315 से 323, 15 से 323, है ना। तो यह आर्टिकल याद रखेंगे, 315 से 323 पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में वर्णन है, और यह आपका भाग 14 में। इसके बाद 14A में बताया गया है कि आपका अधिकरण, है ना, जो कि 223A और से 223B तक बारे में है। इसके बाद 15 भाग में है निर्वाचन यानी इलेक्शन, जो कि 243 से 229A तक है, 224 से 229A तक है, माफ़ कीजिएगा। इसके बाद है 16 भाग में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन एंड रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल बैकवर्ड क्लास एंड एंग्लो इंडियन, 330 से 342 के बीच में इसका वर्णन है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 17, तो 17 में राजभाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि 343 से 351 के बीच में इसका आर्टिकल मेंशन है। संघ की भाषा जो कि लैंग्वेज ऑफ यूनियन की भाषा, इसका आर्टिकल आपका दिया है 343 से 344 के बीच, और प्रादेशिक भाषा रीजनल लैंग्वेज जो होता है वो 345 से 347 के बीच में वर्णन है। और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है भाषा है वह आर्टिकल 348 से 349 के बीच में है, और यह भाग 17 में है ना। इसके बाद अगर बात करें कि विशेष निर्देश यानी स्पेशल डायरेक्टिव, जो कि 350 से 351 के बीच में वर्णन है। इसके बाद भाग 18 में है आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 252 से 360 के बीच में इसका वर्णन में देखने को मिलता है। इसके बाद है परिकरण, है ना, मिसलेनियस, तो यह आर्टिकल 361 से 367 के बीच में इसका वर्णन है भाग 19 में। भाग 20 में है संविधान संशोधन, है ना, तो अमेंडमेंट करने की जो भाग है वो 20 में है, और ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत है, जो कि कोई भी इसमें अमेंडमेंट करके कोई भी चीज़ों को अमेंडमेंट करके जोड़ा जाता है या अपडेट किया जाता है। तो ये आपका अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में है और भाग 20 में, है ना। इसके बाद है 21 में अस्थायी परिवर्तित और विशेष उपबंध टेम्पोररी ट्रांसनल एंड स्पेशल प्रोविजन 369 से 392 के बीच। 22 भाग में है आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी और प्राकृतिक भाग पाठ और निरस्त शॉर्ट टाइटल कॉमेंसमेंट, है ना। इसके बाद अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ये 393 से 395 के बीच में बताया गया है भाग 22। तो आई होप यह सेशन काफ़ी अच्छा रहा होगा। बेसिकली हम लोग ओवरऑल ऊपर से आर्टिकल के साथ साथ भाग देखने का प्रयास करें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओनली फॉर रिवीजन, बट डीप में तो आर्टिकल हम लोग देखते ही हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।